नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। गुजरात के अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने साबरमती के गांधी आश्रम का दौरा किया है। यहां उन्होंने जमीन पर बैठकर चरखा चलाया। तकरीबन 3 मिनट तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यहां पर चरखा चलाया। इससे पहले आज सुबह ही बोरिस जॉनसन अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनकी अगवानी की। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ब्रिटिश पीएम का भव्य स्वागत भी किया गया। लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही दिलचस्प इस लिहाज से कि आप ज़रा इतिहास में जाकर देखें। ये वही गांधी हैं, ये उन्हीं गांधी का चरखा है जिन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। और जिस तरीके से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाया, वो इस चरखे की बदौलत दिखाया। उन्होंने सबसे पहले विदेशी कपड़ों का त्याग किया और इस चरखे से उन्होंने न सिर्फ सूत काटा बल्कि उसी सूत से बने हुए वस्त्रों को उन्होंने धारण किया। और ये असहयोग आंदोलन किस तरीके से विदेशी उपनिवेशवाद को खत्म कर पाया, उसकी एक बानगी भर है। और अब आप देख रहे हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत पहुंचे। उन्हीं गांधी के चरखे को उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में बैठकर तकरीबन 3 मिनट तक ये सीखा, ये समझा कि कैसे इसे चलाया जाता है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। आज जहां गुजरात के अहमदाबाद में कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, वहीं कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग है जहां कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। तो ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का ये भारत दौरा है और ऐसे में ये बहुत समय से टल रहा था। इससे पहले भी 2 दफ़ा ये दौरा होते होते रह गया। कोरोना का काल चल रहा था, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोरिस जॉनसन की मुलाकात होने वाली है। आज का कार्यक्रम आपको बता दें, आज बोरिस जॉनसन गुजरात में रहेंगे, लेकिन कल का उनका ऑफिशियल पूरा कार्यक्रम दिल्ली में रहेगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मीटिंग भी शामिल है। इस दौरान गुजरात में भी कई कार्यक्रमों में बोरिस जॉनसन शिरकत करेंगे। निवेशक सम्मेलन में वो शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली में अगर बात करें तो पूरी तरीके से 2x2 जो मीटिंग होती है, द्विपक्षीय समझौते पर मुहर लगेगी। इस दौरान आपके मन में सवाल भी होगा, क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर भी कोई चर्चा हो सकती है? तो इसकी संभावना ना के बराबर दिखाई देती है, क्योंकि जब ये ब्रिटेन भी जानता है, बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि भारत का स्टैंड इस पर क्या है। इस लिहाज से हम इस दौरे को केवल ब्रिटेन और भारत के बीच के रिश्तों को जोड़ते हुए देखें। चाहे आज अहमदाबाद की बात हो, निवेशक सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे, वहीं कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग होनी है जहां पर कई द्विपक्षीय समझौतों पर मुहर लगेगी। तो इस खबर से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां हम आपके सामने रखेंगे। अहमदाबाद से इस वक्त एक और बड़ी खबर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी के बीच मुलाकात हुई है। अहमदाबाद में अडानी कॉर्पोरेट हाउस में दोनों की ये मीटिंग हुई है। डिफेंस टेक्नोलॉजी और एनर्जी ट्रांजिशन समेत कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई है। अहमदाबाद में अडानी जो कॉर्पोरेट हाउस इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वहां पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच में मुलाकात हुई है। कॉर्पोरेट हाउस में ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के दौरान डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। कुछ तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। किसी भी देश की प्रगति इस बात पर निर्भर होती है कि वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना तेजी से नए आयामों को छू रहा है। और इस लिहाज से हम जानते हैं कि ब्रिटेन प्रगति कर चुका है, भारत प्रगतिशील राष्ट्र है। इस लिहाज से इस मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले बिजनेसमैन गौतम अडानी से इस मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनर्जी ट्रांजिशन से लेकर डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तो तस्वीरें आपके सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 2 दिवसीय भारत यात्रा और कोरोना का ये जो 2 साल का समय रहा, ये किसी भी देश के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा रहा। ऐसे में अब ये मुलाकात हो पा रही है, 2 साल के अंतराल के बाद ये मुलाकात हो पा रही है। इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आपके पास पहुंचाएंगे। अडानी ग्रुप की अगर बात कर लें, अडानी ग्रुप के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में बोरिस जॉनसन और गौतम अडानी के बीच मुलाकात के दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। वो क्या क्या मुद्दे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। पहला, एनर्जी ट्रांजिशन के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन, देखिए क्लाइमेट चेंज जो है वो इस वक्त किसी भी कंट्री के लिए एक बड़ी चुनौती है, तो क्लाइमेट एक्शन को लेकर चर्चा हुई। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट यानी विकास को लेकर चर्चा हुई है गौतम अडानी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच में। तो ये तमाम अहम मुद्दे हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिसमें न सिर्फ ब्रिटेन और भारत के अपने निजी हित जुड़े हुए हैं, चाहे वो एरोस्पेस हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन कैपिटल क्षेत्र में विकास हो। और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी निर्णय कपूर अहमदाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। निर्णय, ये बताइएगा कि देखिए प्रधानमंत्री से जो 2x2 मुलाकात होगी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, उससे इतर एक बिजनेसमैन से मुलाकात होना, इसे किस दृष्टि से देखा जा रहा है? किन किन मुख्य मुद्दों पर यह चर्चा हो रही है? देखिए, ये मैं आपको बता दूं मीनाक्षी कि बहुत ही अहम मुलाकात है। आप एक सबसे पहली बात तो एक जेस्चर आप देखिए इसमें कि अपने दौरे की शुरुआत जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो वो सबसे पहले यहाँ अदानी ग्लोबल हेडक्वार्टर में आते हैं और अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी से वो मुलाकात कर रहे हैं। और अभी आप कुछ देर पहले बात कर रही थी आत्मनिर्भर भारत के सपने की। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है प्रधानमंत्री मोदी का, उस दिशा में भी आज इस मीटिंग में काफ़ी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी का। ब्रिटेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और गौतम अदानी के बीच में जो चर्चा हुई है उसमें उन पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर किया जाएगा जिसमें अडानी ग्रुप जो है वो ब्रिटिश कंपनीज़ के साथ, जो ब्रिटिश जायंट्स हैं, डिफेंस जायंट, उनके साथ मिलकर के एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में उन आयामों को एक्सप्लोर करेगी ताकि जिससे नए डिज़ाइंस डेवलप किए जा सके, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि डिफेंस क्षेत्र में को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार खुद $300 मिलियन का निवेश कर रही है, उसकी सहायता प्रदान कर रही है। और इसके अलावा करीब 300 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे इंपोर्ट बैन लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि देश में ही मेड इन इंडिया जो ब्रांड है उसको प्रमोट करने के लिए ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो अपने इनिशिएटिव ले रही है। अदानी समूह डिफेंस सेक्टर में पदार्पण जो है वो कर चुका है। उसकी 2 अलग अलग यूनिट्स जो हैं हैदराबाद और लखनऊ में टाइप करके काम उनका शुरू हो चुका है। और अब आज की जो ये मीटिंग है, मुझे लगता है इसके बाद एक बड़ा लीप आएगा डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत के अंदर, जिसको कि अडानी समूह लीड कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान करीब जो आधा घंटे से ज़्यादा चली है मीटिंग, उसमें जो चर्चा हुई है उसमें क्लीन एनर्जी की तरफ जो प्रयाण है, भारत और ब्रिटेन दोनों का ये कमिटमेंट है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में इनफैक्ट अदानी समूह जो है वो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर उभरा है। पिछले साल लंदन में इन दोनों डिग्निटरीज की मीटिंग हो चुकी है इसी संदर्भ में, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस मीटिंग में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो एक्शन लिए जा रहे हैं ब्रिटेन के द्वारा उसकी भी चर्चा की है। बताया कि करीब 2030 तक विंड पावर जो है उसके क्षेत्र में करीब 50 गीगावाट का प्रोडक्शन करेगा ब्रिटेन, 70 गीगावाट का प्रोडक्शन सोलर एनर्जी के क्षेत्र में और करीब 24 गीगावाट का प्रोडक्शन न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में 2050 तक करेगा, जिसमें अदानी समूह की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी जो है इसमें उभर करके आई है। और वहीं जो प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट है 2070 तक जीरो एमिशन कंट्री बनाना देश को, और उसके लिए 2030 तक 500 गीगावाट
जो नॉन फॉसिल एनर्जी है उसके प्रोडक्शन के लिए कार्यरत होना, काम करना, जिसमें अडानी समूह ने बताया कि वो करीब $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा 2030 तक। और आपको बता दें कि करीब 40 गीगावाट सोलर और विंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और करीब 2 मिलियन टन हाइड्रोजन जो है, क्लीन हाइड्रोजन, ये सालाना प्रोड्यूस करेगा। तो उस लिहाज से इस बातचीत को, इस मीटिंग को बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। और एक और यहाँ पे आपको मैं चीज बताना चाहता हूँ, वो जो है ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के क्षेत्र में अडानी का जो कमिटमेंट है, अडानी ग्रुप का, उसकी भी चर्चा यहाँ पे हुई है। बताया जा रहा है कि जो शीवनिंग स्कॉलरशिप्स हैं ब्रिटेन की, उसमें करीब 2 लाख पाउंड का डोनेशन अडानी समूह की तरफ से दिया जाएगा और इंडियन स्टूडेंट्स को ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने में इससे सहायता मिलेगी, उनको अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में इसका मौका मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैसे भी एक बहुत ऐतिहासिक विजिट है। गुजरात के अंदर अगर देखा जाए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की करीब 300 साल का जो इतिहास है, कोई ब्रिटिश राष्ट्राध्यक्ष जो है, और इसलिए मैंने जब उन तस्वीरों को देखा तो मुझे वो तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प नजर आई, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बैठकर सूत काट रहे थे। लेकिन एक सवाल दर्शकों के मन में जरूर उठता है निर्णय कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, यात्रा दिल्ली से शुरू होनी चाहिए थी लेकिन गुजरात से शुरू हो रही है, आज ही के दिन शुरू हो रही है। ऐसा क्यों गुजरात को चुना गया? क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह समझ में आती है? देखिए, मैं मीनाक्षी जिस तरह से देख रहा हूं चीजों को, गुजरात में पहले भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अलग अलग राष्ट्रों के, वो आते थे, लेकिन इसको आप 2-3 अलग अलग एस्पेक्ट में बांट सकते हैं। पहले ये होता था कि एक कस्टमरी विजिट होती थी गुजरात में। गांधी आश्रम एक बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, जहां आकर के गांधी जी को होमेज और ट्रिब्यूट जो वो पे करते थे लीडर्स। उसके बाद हमने देखा जो दूसरा एरा है, दूसरा जो युग है, वो था जब मोदी मुख्यमंत्री थे, माफ कीजिएगा, गुजरात के। उस समय में जब उन्होंने जो वाइब्रेंट गुजरात इवेंट के जरिए एफर्ट शुरू किए, तब हमने देखा कि गुजरात को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर जिस तरह से उन्होंने प्रोड्यूस किया, उस टाइम हमने देखा कि कई जो लीडर्स हैं वो गुजरात की तरफ अट्रैक्ट हुए विश्व के। और अब हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने देखा है कि एक कौतूहल सा रहता है, क्यूरियोसिटी भी है नेताओं में विश्व स्तर के वो उस स्टेट को विजिट करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने भी इस तरह से फोकस किया है गुजरात को, जो एक मॉडल के तौर पे पूरे देश और विश्व के सामने रखा गया। ये एक मुझे लगता है कि एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो बड़े बड़े नेता हैं वो गुजरात आना चाहते हैं, विश्व के जो टॉप लीडर्स हैं। और इसी श्रृंखला में मैं आपको बता दूं, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद से लेकर अब तक आज ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री के विजिट है, ये 16वें राष्ट्राध्यक्ष। अब तक करीब 15 राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो पिछले 7 सालों में गुजरात आ चुके हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग और शिंजो एबे जैसे बड़े देशों के नेता भी, डोनाल्ड ट्रंप का हमने एक मेगा इवेंट भी गुजरात में देखा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। निर्णय आप रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस मीटिंग में कई अहम द्विपक्षीय समझौतों पर मोहर लगेगी। साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत होगी। आइए आपको बताते हैं, इसमें रणनीतिक रक्षा क्षेत्र शामिल है, राजनयिक साझेदारी, इसके अलावा आर्थिक साझेदारी, हिंद प्रशांत क्षेत्र जो कि लगातार चर्चा का विषय रहा है और इस क्षेत्र में किस तरीके से और देशों का दखल बढ़ा है, इस पर भी चर्चा होगी। हरित टेक्नोलॉजी यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी की जो अभी जानकारी संवाददाता निर्णय कपूर भी दे रहे थे, वो कहते थे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत एक बड़ा मोटो, एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस क्षेत्र में भी चर्चा होगी और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब कितनी चर्चा होती है, उस पर क्या संभावनाएं दिखाई देती है, इस पर भी इंडिया टीवी की नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल निर्णय, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।